कितने जानते हैं कि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में खुदावंद ने पहाड़ चेंज किया? किस किस को पता है? पुराने अहदनामा में एक पहाड़ पर खुदावंद मेहमान की तरह आए और उस पहाड़ का नाम क्या है? कोहे सीना। आमीन। क्यों जी? क्या खुदावंद की वो सुकूनत गाह है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो खुदावंद की सुकूनत किस पहाड़ पर है? दुआ है कि अब भी मेरी तरह बाइबल स्टूडेंट हूं और फिर आपसे, अब खुदा के बंदा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बाइबल बताती है एक वक्त बीच में ऐसा आया कि खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का अहद का संदूक कहीं और है और खैमा कहीं और है। शायद नहीं कभी नहीं यहां पहुंचे होंगे या इतना गौर नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है कि एक वक्त ऐसा आया कि खैमा खुदावंद की जो हैकल है, टैबरनेकल हैकल जो मर्द खुदा मूसा के वसीला से साथ साथ लेके चलते रहे, वो कहीं और है और खुदावंद के अहद का संदूक कहीं और है। और हमारे बुजुर्ग सुलेमान ने जब खुदावंद ने पूछा मैं तुझे क्या दूं, बोल मैं तुझे क्या दूं, रूह शाद हो जाती है। काश के आज हम में से कोई क्या कहा, खुदावंद ओ प्रेज द लॉर्ड। वहां मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाबे को कौन पसंद आता है, जो रोज बाबे के किस्से, वही किस्से रोज सुनता है। और आज की जनरेशन के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। और हमारा बाप बूढ़ा नहीं है लेकिन बुजुर्ग जरूर है। आमीन। हमारे खुदावंद जो है वो बूढ़े कभी नहीं है लेकिन बुजुर्ग है। आमीन। वो बुजुर्ग के किस्से रोज वही है और मुबारक है वो जो उनसे उकताते नहीं, वो हर रोज सुनते हैं। ये बात मुझे बहुत शाद करती है क्योंकि हमारे बुजुर्ग दाऊद के बेटों में से एक ही बेटा है जिसने अपने बाबा जी के किस्से रोज सुनने पसंद किए, क्योंकि बाकियों ने कहा अब्बा छोड़, कहां तू वही किस्से रोज दिहाड़ी लेके बैठ जाता है, वो कहां पैदा हुआ, कहां जनाब भेड़ों के पीछे था, कहे कैसे खुदा का बंदा सहमा, छोड़ बाबा, अब तू पुरानी कहां जिंदगी गुजार दी, अब कोई पैलेस की बात कर, कोई महल की बात कर, कोई ब्रांड की बात कर, लेकिन कोई एक है जो रोज सुनता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने खुदावंद को जाना और पहचाना और खुदावंद को पसंद आया कि अपना दीदार दे और पूछे बोल तू क्या चाहता है। आमीन। और उसने आगे से क्या कहा, जो नेकी खुदावंद, जो नेकी आपने मेरे बाप पर कर दी। क्यों? क्योंकि उसने बताया है, सेम यहां पे वही वाकया याद आता है बागे अदन का, कि जब माँ बाप ने दोनों बेटों को, अभी पिछले दिनों में बातों में बात, यकीन माने कि काश के दिन रात हम बैठे रहे, तरबियत पे हम बहुत जोर देते हैं, बड़ी जाफशानी से, बड़ी ईमानदारी से तरबियत करते जाएं। पेरेंट्स, आप खुदावंद के खौफ में रहते हुए सबसे पहले अपनी तरबियत रूल कुद्दस के वसीला से, फिर बच्चों की, और फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चों पे मुनस्सर है कौन उस तरबियत को कबूल करता है। सेम पेरेंट्स है, वालिदैन सेम है, खुदा का कलाम सेम है, रूह सेम है, लेकिन औलाद सेम नहीं है। चॉइस अपनी अपनी है। हाँ, मैं यकीन रखता हूं खुदावंद में कि हमारे बुजुर्ग हवा और आदम ने क्या किया, अपने दोनों बेटों को सेम तरबियत दी, सेम बताया कि किस तरह हमसे गुनाह हुआ, किस तरह हमारे साथ खुदावंद ने जो नेकी, जो भलाई की, किस तरह बरे को ज़बह किया, किस तरह चमड़े के कुर्ते बनाकर हमारे नंग को, हमारे गुनाह को ढांका। एक ने कहा आमीन, एक ने कहा मैं ना मानूं। इसलिए ये औलाद जो है वो भी कान खोल के सुन ले। ये जरूरी नहीं है कि वालिदैन कल को, अब वालिदैन आज की औलाद घर की कहानी है कि आज की टीन, आज की औलाद पता है क्या कहते, अब्बा आपको क्या पता है। दुखी ना हो चर्च, अगर दुनिया के लिहाज से आपको बता दूं कि आपके खादम का कुछ दायरा बाब ऐसा है जिसमें ऐसे लोग हैं जो लिटरली रो पड़ते हैं औलाद के हाथों कि सारी जिंदगी हमने क्या किया और औलाद जो है। सो इसलिए
आप अपनी रविशों को, अपने आप को खुदावंद में मजबूत रखें और चलते चले। दुआ करे, शफात करे, रोए आंसुओं के साथ खुदावंद के हजूर। दोनों में से एक ने, कायन ने रिजेक्ट किया, नहीं सुनी, मैं ना मानूं, और दूसरे ने उसे संजीदा लिया। यहाँ पर जो बात जिससे खुदावंद पूछते हैं, हाँ बोल, क्या छोटी बात है, लेकिन कुछ नहीं मांगा उसने। उसने कहा मुझे जो नेकी मेरे बाप कहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे से बेशतर, मेरी पैदाइश से बेशतर मेरे माँ और बाप दोनों कटहरे में खड़े थे कि संसार कर दिए जाए, और अगर वो संसार कर दिए जाते तो मेरा वजूद भी ना होता। उसने उस भलाई को, उस नेकी को रिसीव किया, उसने अपने दिल में रखा, और जैसे उसे मौका मिला टेस्टमनी का, गवाही का, तो उसने कहा खुदावंद वो काफी नहीं है क्या, वो बहुत है मेरे लिए। हाँ, अब मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आज किसी से पूछो, मुझे पता है, आई नो दिस, आई नो दैट। और हम दाएं बाएं जब इस तरह के डायलॉग सुनते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। भी लेने क्या आया भाई, इस रिसेप्शन काउंटर पे इस पे क्या लेने आई है मेरी बहन, मेरी बेटी है, क्या लेने आया? आई नो दिस, आई नो दैट, आई नो। मुबारक है वो। उसने कहा खुदावंद मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता खुदावंद, मैं तो फक्त एक 16-17 साल का लड़का हूं खुदावंद। उसने अपनी हिकमत को, अपने इल्म को खुदावंद के कदमों में डाल के रद्द कर दिया। उसने कहा खुदावंद मुझे कुछ भी नहीं आता। और फिर उसके बाद जैसे उसे बादशाहत मिल रही है तो उसकी निगाह इस पे है ही नहीं कि मैं बादशाह और मेरी रियाया। उसने कहा खुदावंद रहम कर दे, ये तेरे लोग, ये तेरी कौम, तेरी कौम, तेरी कौम, तेरी कौम, तेरे लोग, ये मेरा का, मैं का, मेरा का जो ग्रिप है ये मौत है, लेकिन तेरा खुदावंद, तेरा, ओ आमीन। उसने कहा तेरे लोग, मुझे हिकमत बख्श खुदावंद के मैं जो फैसला करूं तेरे लोगों के दरमियान वो तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। और खुदावंद के दिल को उसने छू लिया, उसने मोह लिया। उसने कहा वाह, यस। लेकिन सुनिएगा जो बात जहां से चली, और वो कुर्बानियां गुजराने दौड़ा किधर? जबून के पहाड़ पर। और जैसे खुदावंद ने कहा दे दी तुझे हिकमत, तो फौरन देखा है का संदूक तो आया नहीं, मैं यहां क्या कर रहा हूं। वो भागा किधर? जहां ऐत का संदूक है। जो आमीन, हालेलुया, जो खुदावंद का दीदार पाते हैं वो फिर उसकी सिर्फ ये हैकल याद रखिएगा, ये वो इस हैकल में ये ईंटों की दीवार, वो फक्त हैकल नहीं, वो ऐत के संदूक में जाना चाहते हैं, उसकी हजूरी में जाना चाहते हैं, उसके हजूरी में रहना चाहते हैं। आमीन। इसलिए कोहे जबून पर उन दिनों में हैकल है और अहद का संदूक कहीं और पड़ा है। आमीन। लेकिन वो फिर गए उधर अहद के संदूक की तरफ। आमीन। लेकिन आज एक बड़ी बात एक और करना चाहता हूं जिसमें कोई किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आजारी ना हो। खुदावंद ने कोहे सीना से कोहे सयून को पसंद किया, लेकिन आप में से कितने जानते हैं खुदावंद ने चौकी बदल दी, अपने पांव की चौकी भी बदल दी। जब अहद बदला तो पांव की चौकी भी बदल दी। खुदा के बंदा सुलेमान ने हैकल बनाई तो वहीं पे है कि अगरचे तू आसमानों में नहीं समा सकता, यस आमीन, सारी बातें उसी की है, लेकिन साथ ही उसने हाँ आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है, यस। उन अयाम में उसकी पांव की चौकी को सजदा करना, लेकिन आज जो उससे पैदा हुए जिन्होंने उस भेद को जाना, वो आज उसके पांव की चौकी को, जो उसके पांव की चौकी है, उसको वो अपने पांव की चौकी बनाते हैं और उसके पांव को सजदा करते हैं, उस चौकी को नहीं। मैं रुकूंगा, पॉज लूंगा, क्योंकि ये हल मुझे पता है कि एकदम से बहुत सारी जिंदगी हुई है, क्या बंदे को हो क्या जाता है कभी कभार। लेकिन खुदावंद के खौफ में रहते हुए बाप ने बेटे से कहा बैठ मेरी दाहिनी तरफ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना बनाऊं।
क्यों जी? राइट? किस किस को समझ आई? यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा उन अयाम में यह नबूवती कलाम है कि वो वक्त आने वाला है कि मैं चौकी बदल दूंगा। और वो चौकी क्या हुई? मौत। जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की, और वो दुश्मन इब्लीस, उसकी कुव्वत है, उसमें रूहानी मौत, उसमें जिस्मानी मौत। और बाइबल गवाह है आज, आमीन, उसके पांव तले की चौकी आज क्या है? हर वो चीज जो इब्लीस गुनाह के सबब से जितनी चीजें वजूद में आई, वो नदामत है, वो पशेमानी है, वो खुदा से अलहदगी है, उसके जलाल से महरूमी है, ये सारी चीजों को उसने बेटे को कुर्बान करके मुर्दों में से जिंदा करके उसके पांव तले की चौकी बनाया इसको। आज हम शुक्रगुजार हैं, हमारी बहन मरियम यीशु मसीह के पांव की चौकी के आगे नहीं, यीशु मसीह के पांव में बैठकर, आमीन, शुक्रगुजार है कि एक वक्त के उसकी पाकीज़गी में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन आज हम उसके कदम चूम सकते हैं। आमीन। बेटे को दुनिया में भेजने का पर्पस और मकसद है। आमीन।